यह बड़ा तूफान आ गया। दरअसल कुछ दिनों से अर्जुन और अहाना के बीच झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि रिश्ता टूटने की बात तक होने लगी थी। लेकिन उसी दौरान जब अर्जुन अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यही घटना कहानी का मोड़ बन जाती है। इसका ही का बड़ी थी एक ऐसा मोड़ जो अहाना की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि सच तो ये है कि अहाना के दिल में आज भी अर्जुन के लिए बहुत गहरा प्यार था। जैसे ही अहाना को अर्जुन के हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, इस दौरान दुर्गा देवी की हालत भी बेहद गंभीर हो जाती है। अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते देखकर दुर्गा देवी पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन वहीं अहाना हिम्मत नहीं छोड़ती और अर्जुन के लिए खून का इंतजाम करती है। इसके बावजूद डॉक्टर हार मान लेते हैं और अर्जुन को मृत घोषित कर देते हैं। यह सुनते ही पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। लेकिन अहाना तब भी हार नहीं मानती। वह सभी से कहती है कि अर्जुन को कुछ नहीं हो सकता, अर्जुन जिंदा है। लेकिन अहाना की जिद के आगे धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। वह रोते चिल्लाते डॉक्टरों से अर्जुन को दोबारा चेक करने की गुहार लगाती है। डॉक्टर शुरुआत में साफ मना कर देते हैं को क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन की सांसें थम चुकी थीं। मगर अहाना के लगातार जोर देने पर जब डॉक्टर दोबारा टेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा चमत्कार सामने आता है। अर्जुन में हल्की सी धड़कन मिलती है। यह सुनते ही सबकी सांसें एक पल को थम जाती हैं। तुरंत अर्जुन को फिर से इमरजेंसी में ले जाया जाता है और इस बार डॉक्टर पूरी टीम के साथ पूरी कोशिश में लग जाते हैं। कुछ देर बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है तो डॉक्टर बताते हैं कि अर्जुन की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। इस खबर के साथ पूरा परिवार फिर से उम्मीद की रोशनी देखता है और वहीं अहाना की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जिद, उसका विश्वास सच साबित होने लगा था। बाकी सभी यह पूरी कहानी एक ही फ्लो में पैराग्राफ की तरह इस तरह लिखा जा सकता है। मुसीबत अब सच में आने वाली है, क्योंकि अर्जुन अब ऑफिस जाने की हालत में नहीं रहा। डॉक्टर ने उसे कई कई महीनों तक पूरा आराम करने की सलाह दे दी है, इसलिए वह काम पर वापस नहीं जा सकता। घर का खर्च चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस घर में पैसे कमाने वाला अर्जुन के अलावा और कोई नहीं था। दुर्गा देवी के बड़े बेटे को भी अभी तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी अब अहाना और दुर्गा देवी दोनों के कंधों पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बिल और इलाज के खर्च भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है, क्या अहाना दुर्गा देवी के साथ मिलकर अपने घर को संभाल पाएगी? और क्या अर्जुन इन हालात से बाहर निकल पाएगा? समय बीतने के साथ घर की आर्थिक तंगी और भी बढ़ती जा रही है। अहाना मजबूर होकर छोटी-मोटी नौकरियों की तलाश शुरू करती है, ताकि घर में कम से कम रोजमर्रा का खर्च चल सके। परंतु इतने अचानक बदले हालात में उसे ठीक-ठीक नौकरी मिलना आसान नहीं है। उधर अर्जुन अस्पताल में हर दिन यही सोचता है कि उसकी वजह से घर वाले कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। वह चाहता है कि जैसे तैसे वह जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह सफर बहुत लंबा है। इसी बीच घर में कई बार तनाव भी होने लगता है, क्योंकि कमाई कम और खर्च ज्यादा हो चुका है। मुश्किलें बढ़ रही हैं और उम्मीदें कम होती जा रही हैं। पर फिर भी अहाना और दुर्गा देवी दोनों हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे हर सुबह नए इरादे के साथ दिन की शुरुआत करती हैं, बस एक ही सोच के साथ कि किसी तरह इस घर को संभालना है, अर्जुन को टूटने नहीं देना है और इस अंधेरे वक्त को पार कर लेना है। मुसीबतें अब बहुत बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अर्जुन अब ऑफिस जाने लायक नहीं रहा। डॉक्टर ने उसे कई महीनों तक पूरा आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वह काम पर नहीं जा सकता। इसी वजह से घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन के अलावा घर में कमाने वाला कोई और नहीं है। दुर्गा देवी के बड़े बेटे को भी आज तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाई।
इसलिए अब पूरे घर को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आहाना और दुर्गा देवी दोनों पर आ गिरती है। उधर अर्जुन के हादसे की वजह से अस्पताल के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या क्या अर्जुन इन बढ़ते हालातों के दबाव में टूट जाएगा या फिर अपनी हिम्मत को वापस खड़ा कर पाएगा? इधर घर में नए तनाव शुरू हो जाते हैं। आहाना सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है। कभी अस्पताल, कभी घर के बिल, कभी दवाइयों की लाइन, तो कभी इंटरव्यू की तलाश। दुर्गा देवी बाहर कितनी मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर रात यही सोचकर डर जाती है कि कहीं ये मुसीबतें उनकी परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए न तोड़ दें। लेकिन हालात जैसे जैसे मुश्किल होते जाते हैं, वैसे वैसे आहाना का हौसला और भी मजबूत होता जाता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हार मान ले, या फिर पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद बनकर खड़ी हो। एक ऑप्शन बताओ, मैं उसी में नेक्स्ट लिखता हूँ। दुर्गा देवी के साथ मिलकर अपने घर को संभाल, यहाँ इसका साफ तस्वीर का ख्याल रख पाएगी या नहीं? यही सवाल सबको परेशान कर रहा है। इसी बीच अर्जुन यह बड़ा फैसला ले लेता है कि वह आहाना से अपना रिश्ता तोड़ देगा। यह सुनकर आहाना के होश उड़ जाते हैं। आहाना ठान चुकी है कि वह कुछ भी करके अपनी बनाई हुई मूर्तियां बेचेगी, और चाहे उसके लिए उसे घर घर जाकर लोगों के दरवाजे पर खटखटाना ही क्यों न पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। इस काम में तीनों बहुएं और दुर्गा देवी भी उसका पूरा साथ देती हैं। लेकिन अर्जुन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वह सीधे सीधे आहाना को चेतावनी देता है। अगर वह मोहल्ले में जाकर मूर्तियां बेचने की कोशिश करती है, तो वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देगा करती है, बस एक ही सोच के साथ कि किसी तरह इस घर को संभालना है, अर्जुन को टूटने नहीं देना है और इस अंधेरे वक्त को पार कर लेना है। मुसीबतें अब बहुत बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अर्जुन अब ऑफिस जाने लायक नहीं रहा। डॉक्टर ने उसे कई महीनों तक पूरा आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वह काम पर नहीं जा सकता। इसी वजह से घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन के अलावा घर में कमाने वाला कोई और नहीं है। दुर्गा देवी के बड़े बेटे को भी आज तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए अब पूरे घर को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आहाना और दुर्गा देवी दोनों पर आ गिरती है। उधर अर्जुन के हादसे की वजह से अस्पताल के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या क्या अर्जुन इन बढ़ते हालातों के दबाव में टूट जाएगा या फिर अपनी हिम्मत को वापस खड़ा कर पाएगा? इधर घर में नए तनाव शुरू हो जाते हैं। आहाना सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है। कभी अस्पताल, कभी घर के बिल, कभी दवाइयों की लाइन, तो कभी इंटरव्यू की तलाश। दुर्गा देवी बाहर कितनी मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर रात यही सोचकर डर जाती है कि कहीं ये मुसीबतें उनकी परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए न तोड़ दें। लेकिन हालात जैसे जैसे मुश्किल होते जाते हैं, वैसे वैसे आहाना का हौसला और भी मजबूत होता जाता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हार मान ले, या फिर पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद बनकर खड़ी हो। एक ऑप्शन बताओ, मैं उसी में नेक्स्ट लिखता हूँ। दुर्गा देवी के साथ मिलकर अपने घर को संभाल, यहाँ इसका साफ तस्वीर का ख्याल रख पाएगी या नहीं? यही सवाल सबको परेशान कर रहा है। इसी बीच अर्जुन यह बड़ा फैसला ले लेता है कि वह आहाना से अपना रिश्ता तोड़ देगा। यह सुनकर आहाना के होश उड़ जाते हैं। आहाना ठान चुकी है कि वह कुछ भी करके अपनी बनाई हुई मूर्तियां बेचेगी, और चाहे उसके लिए उसे घर घर जाकर लोगों के दरवाजे पर खटखटाना ही क्यों न पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। इस काम में तीनों बहुएं और दुर्गा देवी भी उसका पूरा साथ देती हैं। लेकिन अर्जुन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वह सीधे सीधे आहाना को चेतावनी देता है। अगर वह मोहल्ले में जाकर मूर्तियां बेचने की कोशिश करती है, तो वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देगा। अर्जुन की यह धमकी सुनकर आहाना हिल जाती है, लेकिन फिर भी अंदर से वह दृढ़ है। वह अर्जुन से प्यार भी करती है और साथ ही अपने सपनों से समझौता भी नहीं।